देखो ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अगर थोड़ा इजीली समझ लियो तो इस पे का हो जाएगा। क्वेश्चन तो अलपन टाफ टाफ है यहाँ पर, ठीक है सुनो। मैंने कुछ ज्यादा ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। समझाने का हम कोशिश करेगा, थोड़ा अच्छा है समझना। और যদি যদি আবার বুঝি যাও নিউমেরিক্যাল কি এনে দেবে, একবার समझলে নিউমেরিক্যাল এসে ইজিলি হবে, ঠিক আছে। এলে এখন অফ করে দিই পিস্তল একদম সাইড। একদম এই ফলো একদম এই ফলো। হ্যাঁ হ্যাঁ খুললি আর রোজ না। হ্যাঁ এবার না এবার এটা আরো বেশি কম রেট। হ্যাঁ বহুত ফ্যান চলছে না। बता लगे। अच्छा टॉर्क टॉर्क क्या चीज है बताओ। तुम लोग तो हाई सेकेंडरी में क्या ही है टॉर्क। किसी चीज का ऊपर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, ठीक है। वो रोटेशनल जो रोटेशनल का एक इफेक्ट आता है ना, जो बॉडी घूम रहा है, ये इफेक्ट का नाम क्या है? रोटेशन। ये रोटेशन टू किसका ऊपर डिपेंड करेगा? तुम कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, है कि नहीं। एक दरवाजा है, दरवाजे का रोटेशन हो रहा है कि नहीं। वहीं एफएल फोर्स अप्लाई दरवाजा नहीं खुल से, ठीक है सर। लेकिन अगर तुम फोर्स जाके एक्सिस में ही अप्लाई कर दिया तब क्या दरवाजा घूमेगा? एक्सिस कौन सा है? ये एक्सिस है ना। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, किसका वजह से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा? इस वाला का वजह से ना। और इस वाला में टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा? आएगा टर्निंग इफेक्ट कितना होगा? जीरो। यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो टर्निंग इफेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा क्या आएगा? कम आएगा। तो हमारे ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है फिर कहाँ ऊपर डिपेंड कैसे? किसका ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हम लोग फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्सिस से कितना दूर अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक्सिस से ज्यादा दूर हुआ तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एक्सिस का सामने हुआ तो टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। कितना एंगल में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस ऑल दिस टर्निंग इफेक्ट रोटेशनल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन तुम कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना एंगल में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितना दूर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलेगा? टॉर्क। समझ में? टॉर्क एक ऐसा क्वांटिटी है जिससे हम लोग को रोटेशनल का इफेक्ट के बारे में मालूम चलेगा, जो कितना घूमेगा। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो टॉर्क। टॉर्क क्या लिखेगा? इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट इज द rotational effect of force. It depends on force as well as it depends on force as well as it depends on force as well as where the force is applied, as well as where the force is applied. बुझे सर? तो किसके अबाउट में कितना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क का फील आ रहा है ना? ये इफेक्ट टू मैं बिकम टॉर्क। ये इफेक्ट किसका ऊपर डिपेंड करेगा? तुम कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, कितना एंगल में फोर्स अप्लाई किया, किमान दूरत फोर्स अप्लाई किया, ठीक है सर। अभी इसका अगर हम एक डायग्राम बनाए, ये कोई भी एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है सर। ये सपोज पॉइंट ओ है जिसके अबाउट में हमको टॉर्क निकालना है। समझ में आ रहा है? फिर क्यों है एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट में हमको क्या निकालना है? टॉर्क, ठीक है। और ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी कहाँ है? कौन सा पॉइंट है? जहां पे हम लोग फोर्स अप्लाई किया। समझ में आ रहा है? पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ठीक है सर। अब पॉइंट ऑफ कौन टू पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट में हम लोग को टॉर्क निकालना है, ठीक है सर। तो क्या लिखा? ओ इज द पॉइंट about which torque is applied, ठीक है सर। और P क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या है? फोर्स। समझ में आ रहा है? बुझे सर? ये डिस्टेंस हुआ क्यों क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल में हम फोर्स अप्लाई किया पॉइंट ओ का अबाउट?
लेट द एंगल बी थीटा। तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, कितना किमान अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस हो, इट इज आर क्रॉस, समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे कितना टॉर्क आएगा, आर क्रॉस है, बुझा था। उसका ब्रेक करने से क्या आएगा, आर एफ साइन, समझ में आ रहा है। अच्छा, आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन किस तरफ आएगा, आर क्रॉस एफ के डायरेक्शन किस तरफ आएगा, आर इस तरफ है, देखो दिस इज आर, समझ में आ रहा है। एफ इस तरफ है, दिस इज एफ, दिस इज आर, आर क्रॉस एफ कर्ल करो, टॉर्क किस तरफ आ रहा है, अंदर का तरफ, तो टॉर्क इज इनवर्ड। लेकिन तुम बोलेगा अगर हम टॉर्क इस, अगर हम फोर्स इस तरह अप्लाई किया तो क्या बॉडी ऐसा नहीं घूमेगा, हाँ, फील कैसा आ रहा है अंदर से, যদি তুমি এফাল দি টর্ক এপ্লাই করে বডিটো কেনেকে মুভ করব, এনেকে ঘুরিব বডিটো, বাট টর্কৰ ডাইরেকশন কোন ফালে আছে, अंदर का तरफ आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, बोथ आर इक्विवेलेंट। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इनवर्ड दोनों डायरेक्शन सेम ही है। तो ऐसा वेक्टर को हम क्या बोलेगा, कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, बुझो ऐसा। क्लॉकवाइज घूमना और अंदर का तरफ डायरेक्शन आना, दोनों का बात मीनिंग क्या है, सेम ही। टॉर्क अंदर का तरफ है मतलब बॉडी घूम क्लॉकवाइज में है, हो जाता है मतलब। अगर टॉर्क, अगर बॉडी बाहर की तरफ घूम रहा है तो टॉर्क किस तरफ आएगा, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है टॉर्क किस तरफ आएगा, बाहर, समझ में आ रहा है। ऐसा टाइप ऑफ वेक्टर को हम क्या बोलेगा, एक्सियल वेक्टर। टॉर्क, टॉर्क किसका क्वांटिटी है, इट्स एक्सियल वेक्टर, समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसा अप्लाई किया तो ठीक है, सपोज दिस इज द फोर्स, दिस इज द डिस्टेंस, अब टॉर्क किस तरफ आएगा, अब बॉडी किस तरफ घूमेगा, पहले तुम्हें घूमने का वो बताओ। फोर्स एफ एल अप्लाई करो, बॉडी करेगा कोई, बॉडी ऐसा घूमना चाहिए, कैसा मोशन है ये, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन निकालो, आर क्रॉस है, किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड, बहुत बहुत अर्थ है, समझ में आ रहा है, लिखा है। देखो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे टॉर्क कितना मिला, टॉर्क कितना मिला, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर हम इस एक्सप्रेशन में थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सके, एफ साइन थीटा को अंदर घुसा दिया, एफ साइन थीटा को अंदर घुसा दिया, ठीक है। तो क्या अभी इस एफ का दो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस फोर्स का दो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट आएगा बताना, एक ये वाला और ठीक उसका परपेंडिकुलर एक ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एफ, एफ साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है, क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो, टॉर्क खुला है ऐसा इसके अबाउट, टॉर्क इसके अबाउट निकाल रहे हैं ना, एफ साइन थीटा ऐसा है, क्या दोनों का एंगल 90 है, तो एफ साइन थीटा को हम क्या बोल सके,
आर इंटू, मतलब फोर्स वही लेना है जो कि एक्सिस के साथ क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। वही फोर्स का वजह से ही टॉर्क आएगा। क्या एफ cos थीटा का वजह से कुछ भी टॉर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एफ cos थीटा कहां से पास हो रहा है? उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट में तुम टॉर्क निकाल रहे हैं। दरवाजा है, दरवाजा के इधर में एक्सिस में फोर्स अप्लाई करेगा, टॉर्क दरवाजा घूमेगा? नहीं घूमेगा। वही चीज समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग फोर्स लिखेगा, फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है जो कि एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, 90 एंगल। ठीक है सर? इसको और मॉडिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं इस स्टूडेंट को बताओ। जैसे अभी हम एफ को अंदर घुसाए, किसको अंदर घुसाए, आर को अंदर घुसाए, तो ऐसे लिखे एफ इंटू क्या होगा। अब क्या ऐसे तुम आर साइन थीटा निकाल सके? देखो फोर्स किस तरह अप्लाई हो रहा है, फोर्स में कौन सा अप्लाई कर, इस तरह फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, जिसका लाइन के अबाउट हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या बोलेगा इसको, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्या है, फोर्स। तो दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो क्या ये इसको हम आर परपेंडिकुलर बोल सकेंगे? दिस डिस्टेंस, दिस इज नोन एज आर परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कितना है, परपेंडिकुलर। और इसका वैल्यू कितना होगा, ये थीटा है तो ये कितना होगा, हम बोला था ना उसे साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा किसका बराबर आएगा, दिस बाय दिस। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आर टाइम्स साइन थीटा। तो आर साइन थीटा को हम क्या बोल सकेंगे, एफ इंटू क्या होगा, आर परपेंडिकुलर। बुझ जाए बच्चों, लिख लो। या तो तुम टॉर्क का ये फॉर्मूला लगाओ, क्या था, आर एफ साइन थीटा। या तो तुम टॉर्क का वही डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, आर इंटू क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर। मतलब वही कंपोनेंट लो जो कि एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा, 90। या तो तुम टॉर्क का और एक फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तीनों में से आंसर सेम ही निकलेगा। बुझे सर? हाँ, ऑल थ्री विल गिव यू द सेम आंसर। एक क्वेश्चन करो। फाइंड द टॉर्क। फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। यहाँ पे आर कौन सा होगा, आर सिद्धार्थ, दिस डिस्टेंस था, है ना। आर वैल्यू करने के अलावा आर ओपी वेक्टर नहीं है क्या, ओपी वेक्टर इज आर। इसका वैल्यू कैसे निकला, पी माइनस हो, माइनस कर दो पी से ओ को, ये पी है ना, 5 - 2 3 आई कैप, देन
6 माइनस 3, 3 जेकब, देन -1 -4, आर वेक्टर आ गया। फोर्स तुम लोग को मालूम है कितना है फोर्स, 3 आई कैप 4 जे कैप न्यूटन है। तो टॉर्क कैसे निकालेगा, जैसे आर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, निकालो। आई कैप जे कैप के कैप, आर का कंपोनेंट क्या क्या है, 3 3 -5, सॉरी, हाँ ठीक है, आई में 3, आई में फिर से 3, जे में 3 4 और के में -5 -2, ठीक है ना। निकाला कितना निकला, हाँ हाँ, फिर सवेरे पाला नहीं किसको, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड क्या निकला, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 स्क्वायर -10 स्क्वायर, कितना निकलेगा, 196 81 9। इसका सॉल्व करो, 2 396। हम चेक नहीं कर रहे हैं, तुम लोग का जैसा निकला उतने में छोड़ दें। 6 1 7 7 9 16 9 8 17 18 होगा सर, 286 होगा आई थिंक, प्लस 286। अगर तुम लोग को यहाँ पे बोले फाइंड द आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, डायग्राम से निकाल सके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को खींचो, ऐसा होगा तो परपेंडिकुलर एक्शन ये वाला होगा ना, होगा, दीज आर परपेंडिकुलर। सर यार टॉर्क का और एक फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू क्या, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकलेगा, तो टॉर्क हम लोग को मालूम है, बस दोनों का क्या पुट करना है, नेगेटिव। सर यार इस आर परपेंडिकुलर को तुम लोग को ऐसा बोलेगा फाइंड द लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म का मतलब आर परपेंडिकुलर, सर है ये लिख लो, तो बोले फाइंड द लेंथ ऑफ लीवर आर्म, जस्ट पुट इट, ठीक है सुनो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकेगा, स्क्वायर रूट दिस कर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड मालूम है सर, बहुत आर परपेंडिकुलर पहले, समझ में आ रहा है कुछ, चलो और एक, find the torque about point O, this x axis, this y axis। पहले तुम लोग बताओ यहाँ पे फोर्स का किस कंपोनेंट का वजह से टॉर्क आएगा, हाँ, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट का वजह से टॉर्क आएगा अबाउट दिस पॉइंट ओ, इसका दो कंपोनेंट होगा कि नहीं, क्या क्या होगा, एक ऐसा रहेगा, ये कॉस होगा, एक ऐसा रहेगा जो साइन होगा, लेकिन साइन कहाँ से पास हो रहा है, यही से तो पास हो रहा है, इसके अबाउट टॉर्क आएगा नहीं, किसके अबाउट टॉर्क आएगा, ओनली इसका वजह से ही आएगा, समझ आ रहा है, कॉस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क आएगा।
हमेशा कॉस का वजह से ये नेसेसरी नहीं है, तुम लोग को निकालना होगा डिवाइड कर, मुझे सुनो। तो अब इसके अबाउट ये 10 cos 37 कितना होगा? 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना था? 345, 4/5, 4/5, तो क्या नंबर 8। sin 37 का वैल्यू 3/5 कितना होगा? 6। दिस इज, तो मतलब हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट 8 है क्या प्लस, समझ आ रहा है ना? हाँ, और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं? along this is r, कितना हुआ? दिस इज ओनली इन y एक्सिस, मतलब 0 i कैप प्लस 5 j कैप, ये कितना हुआ? ओनली 5 j, बुझा सर? ना टॉर्क फॉर्मूला केस ले, r का वैल्यू क्या है? 5 क्रॉस f का वैल्यू क्या है? इसका क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट मुंह में कर दो ना, देखो j क्रॉस है माइनस के, j क्रॉस है माइनस के, 8 5 जा, तो इन दोनों के वजह से कितना है? -40 के, जे क्रॉस जे 0, तो नेक्स्ट कंपोनेंट कितना है? 0, तो टॉर्क कितना है? -40, ठीक। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 40, समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा करो, समझ में आ रहा है कुछ? होगा होगा, होगा। सेम टॉर्क निकालो, और दो फॉर्मूला था ना, क्या क्या था? एक क्या था? R इंटू एफ परपेंडिकुलर, और दूसरा क्या था? F इंटू, तो ये वाला बताओ, R कितना है? 5, ठीक है। और देख लो पहले सीधा, R है 5, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? परपेंडिकुलर फोर्स, एक्सिस का परपेंडिकुलर फोर्स 8, 5 इंटू 8 कितना होगा? तो इधर से भी 40 निकलेगा, समझ में आ रहा है? उधर से निकालो, फोर्स अभी कितना लेना? 10। फोर्स कितना लेगा अभी? क्योंकि আমি অনলি এট ম্যাগনিটিউড বহাই আছো না, অনলি वेयर कितना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस फोर्स का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका और खींचो, क्या ये डिस्टेंस होगा? दिस डिस्टेंस इज आर परपेंडिकुलर, ठीक है सर? अच्छा अभी देखो, ये थोड़ा यहाँ पे छोटा, अभी इसका हम और एक्सटेंड किया, ये आके इधर मीट करेगा, करेगा कि नहीं? तो ये एंगल कितना होगा? ये 37, ये भी कितना होगा? 37। ये एंगल कितना है? 90, ये कितना होगा? टोटल 180 हो गया ना, 90 37, ये कितना होगा? 53, तो इसका बचा हुआ ये वाला कितना होगा? अगेन 37, समझ आ रहा है? तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट कितना निकलेगा? आर, आर का ये वाला कंपोनेंट कॉस में है, कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट कितना निकलेगा? आर कॉस 37 निकलेगा, और जो कि मेरा आर परपेंडिकुलर है, तो आर परपेंडिकुलर का जगह हम क्या लिख सके? आर कॉस 37, समझ में आ रहा है? अब वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू कितना है? 5, कॉस 37 का वैल्यू कितना होगा? 3/5 ना, कितना 4/5, 5 5 क्या कैंसिल, 10 4 जो, अगेन इट इज 48, समझ में आ रहा है ना? करो,
ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये तो पूरा बेसिक हुआ है। ठीक है सर, हो गया सिद्धार्थ। लिखो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। लिखो इतना देरी हम लोग टॉर्क किसके लिए निकाला, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। क्या करने ला लो, टॉर्क अबाउट ए, एक पॉइंट के अबाउट में कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बट एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है, एक पूरा एक्सिस के अबाउट में बॉडी कितना घूम रहा है, दिस इज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ठीक है सर, और टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का डेफिनेशन पहले लिखना होगा। देखो टेक ए पॉइंट, तो दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है। ठीक है सर, तो फर्स्ट स्टेप, टेक ए पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस एंड फाइंड द टॉर्क अबाउट ओ। ठीक है सर, पहला स्टेप क्या करना है, पूरा एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट लो ओ, पहले हम लोग इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। ठीक है सर, बट हमें डिफाइन की को बोला है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। हम अभी तक क्या डिफाइन किया, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। तो पूरे एक्सिस में एक पॉइंट लो ओ, जिस पे उसके अबाउट में पहले टॉर्क निकालो। ठीक है, देन नेक्स्ट द कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क, कौन सा टॉर्क, ये वाला, द कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क। ठीक है सर, अलोंग द एक्सिस इज टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है, पूरा एक्सिस में एक पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकालो। दूसरा पॉइंट, ये जो टॉर्क निकला इसके अबाउट में, उस टॉर्क का वो कंपोनेंट लेना है जो कि एक्सिस के अबाउट है, वो तुम्हारा क्या होगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। डेफिनेशन समझ में आ रहा है, हाँ बुझना सर, आपको बुझना। एक एक्सिस है, उसके अबाउट में पहले टॉर्क निकालो, एक पॉइंट लो, उसके अबाउट में पहले टॉर्क निकालो। इस पॉइंट के अबाउट में जो टॉर्क निकलेगा, उस पॉइंट का, उस टॉर्क का वो कंपोनेंट लेना है जो एक्सिस के अलाउड है। इसके अबाउट जो टॉर्क निकलेगा, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क, कितना टॉर्क निकला, टाउ नॉट, टाउ नॉट का वही कंपोनेंट लो जो कि इस एक्सिस का अलोंग है, वही मेरा क्या होगा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। समझ में आया? लिख लो, ये इसका एप्लीकेशन मालूम चलेगा। देख रहा है कितना चीज सब कॉन्सेप्चुअल है, हाँ, बट ये वो बेसिक है, ये सब नहीं पढ़ाने से तुम लोग क्वेश्चन जान नहीं सके। बोरिंग मत बनो चीज को, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो भगवान करे इसका साउंड आ जाए, अगर नहीं आया हम रिकॉर्डिंग करना छोड़ दे, ना मेहनत लगता है नहीं सब पढ़ाने में। तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास सर कुछ बोला क्या, हम लेकिन शाम को भी क्लास लेगा बोल दिया। शाम को मेरा आज को न्यूटन सेकंड लॉ होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन लीनियर का नहीं है, किसका है, रोटेशनल। आओ इधर कुछ, हाँ कौन और आज एक इनवाइट है, तो आने का बाद हम बोल रहे, एक इनवाइट है, वहां से आने का बाद, इनवाइट मतलब साध्य है, वो खुशी का बात नहीं है। ठीक है सर, वहां जाके आएगा तो आके थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, अभी जाके नहा धो के मुझे 6 बजे नहीं, 4:30 बजे से स्टार्ट करते हैं। वो जाके प्रिपेयर भी करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम 4:30 है।
কিয় মোৰতো কনফিডেন্স ল'ব লাগিব তুমি মোমেন্ট অফ ইনাৰ্জি এইবোৰ কৰি ল'বা বুজিলা কালি ৰাতি হোৱা নাই নেকি হোৱা নাই চকু চাই গম আৰু আজি তুমি টৰ্ক কৰিব আহিছা लिखो अभी हम लोग 3 केस लेगा ठीक है सुनी लो आई विल टेक 3 केसेस तीनों केस के अबाउट में हम क्या निकालेगा टॉर्क अबाउट द एक्सिस ठीक है सर ये 3 केस का ऊपर तुम लोग का एंट्रेंस का जितना भी न्यूमेरिकल सब हो रहा है समझ आ रहा है सिर्फ ये 3 केस का ये क्वेश्चन ये 3 केस का ऊपर ही आएगा ठीक है तो पहला केस क्या है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास होगा एक्सिस से पास होगा अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है तब उसका टॉर्क कितना होगा टॉर्क नहीं क्या होगा टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कितना होगा ठीक है इसका मतलब क्या है ठीक है हाँ ये एक 3D डायग्राम है और ये क्या है एक्सिस जिसके अबाउट हमको क्या निकालना है टॉर्क निकालना है ठीक है तो निकालना है तो पहला स्टेप क्या था पहला स्टेप पहले एक हम पॉइंट लेगा हो पहले इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे ठीक है अच्छा सपोज दिस इज द फोर्स ठीक है ना तो क्या बोला है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस बोला ना ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कहां से पास कर रहे हैं एक्सिस से ही पास कर रहे हैं ये हम जो फोर्स अप्लाई किया ये फोर्स को अगर हम एक्सटेंड किया तो कहां के पास करेगा एक्सिस से पास बुझे ऐसे वस्तु क्लियर सर ये जो फोर्स हम अप्लाई किया ये फोर्स को हम ऐसे अप्लाई किया ताकि अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो कहां से पास करे दिखाई दे रहा है एक्सिस से पास कर ठीक है तो इसके अबाउट में हमको टॉर्क के अबाउट में एक्सिस निकालना तो पहले हम निकालेगा टॉर्क के अबाउट पॉइंट हो ठीक है तो इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा बताओ बताओ इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये आर है और इधर ही एफ है टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा फोर्स अगर एक्सिस में ही अप्लाई हो गया पॉइंट ओ में तो टॉर्क कितना होगा 0 अभी एक्सिस चाहिए टॉर्क के अबाउट पॉइंट ओ मिल चुका है अभी क्या चाहिए टॉर्क के अबाउट पॉइंट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस तो क्या बोला था द कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क अलोंग द एक्सिस इस टॉर्क का वैल्यू कितना निकला तो 0 का वो कंपोनेंट लो जो एक्सिस के अलोंग है वो भी कितना आएगा 0 ही तो आएगा 0 का वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है दिस अगेन 0 तो टॉर्क के अबाउट में एक्सिस भी कितना आएगा 0 समझ में आ रहा है हाँ अभी अगर तुम्हें बोलेगा सर ठीक है अगर फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई किया तो टॉर्क अबाउट पॉइंट तो कितना आएगा 0 आएगा तो इसके अबाउट में इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग है वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा लेकिन अगर ये वाला फोर्स अगर ये वाला टॉर्क 0 नहीं हुआ तब क्या ये 0 आएगा तब भी 0 आएगा देखो सब होता वैसा ले लो सब जैसा दिस इज ऑर्डर ठीक है नहीं समझा अब इसका पहले अगर हमको एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है पहले किसके अबाउट निकालेगा ओडेस के अबाउट ये पहला पॉइंट है ना अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए पहले पॉइंट का अबाउट निकालो अगर इस एक्स के अबाउट टॉर्क चाहिए तो पहले किसका अबाउट निकालेगा इसके अबाउट निकालो इसका अबाउट कितना निकलेगा आर क्रॉस एफ सपोज एंगल कितना है थीटा तो आर क्रॉस एफ कितना किधर आएगा तो आर का तरफ टॉर्क किस तरफ आ रहा है टॉर्क इज कमिंग किस तरफ
आउटवर्ड। ठीक है, अभी किसके अबाउट निकालना है? अगर हमको एक्सी चाहिए तो क्या करना है? एक टॉर्क हमको ऐसा मिला, ये किसके अबाउट है? ये टॉर्क, ये टॉर्क किसके अबाउट है? पॉइंट ओ डैश के अबाउट है। चाहिए किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? पढ़ो, कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क along the एक्सिस, वो मेरा क्या होगा? टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। ये टॉर्क इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट इस प्लेन में आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ दिस टॉर्क व्हिच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो इस केस में टॉर्क अबाउट में एक्सिस कितना आएगा? जीरो आएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, फर्स्ट केस बुझ पाए? जे अगर तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, चाहे तुम फोर्स इधर अप्लाई करो, चाहे फोर्स ऐसे अप्लाई करो, चाहे फोर्स ऐसे अप्लाई करो, अगर फोर्स तुम्हारा एक्सिस से पास हो रहा है तब उसका अबाउट टॉर्क हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। बुझो ऐसा? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस, अभी तुम पॉइंट यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे जैसा भी तुम फोर्स अप्लाई करो, अगर वो फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है तो उसका अबाउट टॉर्क हमेशा कितना आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन पॉइंट ओ का अबाउट टॉर्क जीरो नहीं आ सकता। एक्स के अबाउट कितना आएगा? जीरो। कब जीरो आएगा? जब वो फोर्स कहां से पास होगा? एक्सिस से पास होगा। समझ में आ रहा है? लिखो दिस फर्स्ट, ठीक है ना? अगर तुमको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग हो से आपको एक बार से समझ में आ रहा है? अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है तो पहले पॉइंट ओ के अबाउट निकालो, फिर उस पॉइंट ओ का टॉर्क का वो कंपोनेंट लो जो एक्सिस के अलोंग। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किस तरफ निकला? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किस तरफ निकला? बाहर का तरफ। लेकिन इस टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट इस एक्स के अलोंग है क्या? नहीं है। तो इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क कितना निकलेगा? जीरो है। और इस केस में क्या हुआ? इस केस में तो इसके अबाउट ही टॉर्क जीरो है, तो एक्सिस के अलोंग टॉर्क कितना आएगा? जीरो है। समझ में आ रहा है? बुझे सर? इसका और थोड़ा आसान भाषा में समझाएगा। तो देखिए सपोज ये एक स्फेयर है। क्या है? स्फेयर। ठीक है, दिस इज द एक्सिस जिसके अबाउट में ये स्फेयर घूम रहा है। ठीक है सर? दिस इज द एक्सिस। ठीक है सर? तो आपको जैसे फाइंड द टॉर्क अबाउट ग्रेविटी, टॉर्क अबाउट ग्रेविटी। और एक्सिस कौन सा ये बोला? ग्रेविटी किस तरह अप्लाई होगा? ग्रेविटी किस तरह अप्लाई होगा? अगर ये एक्सिस है, ग्रेविटी सेकंड किस तरफ? डाउनवर्ड। क्या मेरा mg फोर्स एक्सिस से ही पास हो रहा है कि नहीं? ये एक्सिस है, mg फोर्स कहां से पास हो? एक्सिस से पास नहीं हो रहा है क्या? ये नहीं है क्या mg फोर्स? समझ में आ रहा है? ये मेरा एक्सिस है, तो मेरा mg फोर्स तो एक्सिस से ही पास हो रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस, तो mg के अबाउट में टॉर्क कितना निकलेगा? जीरो ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? अगर नॉर्मल बात है, यहाँ पे नॉर्मल किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो टॉर्क अबाउट नॉर्मल भी कितना होगा? अगर ये एक्सिस हुआ तो नॉर्मल भी तो एक्सिस से ही पास हो, तो नॉर्मल के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? जीरो। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस, टॉर्क कितना आएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर फोर्स एक ऐसा आ गया, इस फोर्स के अबाउट टॉर्क पूछा, तब टॉर्क कितना होगा? तब क्या टॉर्क जीरो आएगा? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स इस तरफ है और एक्सिस इस तरफ है, दोनों का साथ कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तब इसका टॉर्क का फॉर्मूला लगाना होगा, आर इंटू एफ। बुझे सर? तो इसके अबाउट में टॉर्क जीरो नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस। लेकिन ये दोनों फोर्स एक्सिस से ही पास हो, टॉर्क कितना आएगा? जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा है? वही हम बताए। So if the line of action of force passing through the axis, तो उसके अबाउट हमारे टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है सर? क्लियर हुआ? हाँ, अगर हम बोला फ्रिक्शन के अबाउट टॉर्क निकालो, क्या वो? सर बॉल इस तरफ मूव कर रहा है, सपोज स्फीयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, समझ लो फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा? इस तरफ। तो एक्सिस ये है, दिस इज द एक्सिस, तो क्या फ्रिक्शन के अबाउट टॉर्क जीरो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस। एक्सिस इज दिस, फ्रिक्शन इज दिस, तो इसके अबाउट टॉर्क जीरो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक्सिस ये लिया तो आप फ्रिक्शन के अबाउट टॉर्क बताओ? जीरो, बिकॉज नाउ फ्रिक्शन इज पासिंग थ्रू दिस एक्सिस।
तो इस केस में टॉर्क कितना आएगा फ्रिक्शन के अबाउट? जीरो आएगा। समझ में आ रहा है? वही हम बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये एग्जांपल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर सम भी है। समझ में नहीं मुझे बस। कैसे? केस 2, लिखो पासिंग पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, अब टॉर्क अबाउट में एक्सिस बताओ कितना होगा? चलो, अगर एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए, पहले किसका अबाउट टॉर्क निकालेगा? पॉइंट ओ के अबाउट। ओ के अबाउट टॉर्क किस क्या क्या पॉइंट होगा अबाउट टॉर्क जीरो आएगा? नहीं आएगा ना। आर क्रॉस एस टॉर्क इज कमिंग बाहर का तरफ, अगेन टॉर्क इज कमिंग आउटवर्ड। तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना होगा? इस टॉर्क का वो कंपोनेंट लेना है जो एक्सिस का अलोंग है। क्या इस टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट इसका अलोंग आएगा? नहीं। तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क इस केस में कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और ये कौन सा केस है? व्हेन द फोर्स इज पासिंग पैरेलल टू द एक्सिस। फोर्स किस तरफ है? पैरेलल टू द एक्सिस। और अगर फोर्स एक्सिस से पास हो तब भी टॉर्क कितना था? जीरो। और अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तब भी टॉर्क कितना आया? जीरो आया। बुझा ऐसा? अगर कोई फोर्स एक्सिस का पैरेलल है और उस एक्सिस के बाद टॉर्क चाहिए, अगेन जीरो। अगर कोई फोर्स एक्सिस से ही पास कर रहा है उस एक्सिस के बाद टॉर्क से, अगेन इट इज की जीरो। समझ में आ रहा है? क्यू लेंस में निकलेगा आंसर। हाँ, एग्जाम्पल देगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। क्यू लेंस पे नॉन जीरो। इसके एक ऐसा सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे कुछ देखो, थोड़ी देर पहले हम बता था हमें कुछ फोर्स अप्लाई किया, सपोज एफ। ठीक है, कितना डिग्री एंगल है अप्लाई किया? थीटा। एफ का दो कंपोनेंट आएगा, तो किस कंपोनेंट का वजह से टॉर्क जीरो आएगा? जो कि एक्सिस का पैरेलल है। और इसका वजह से टॉर्क आएगा, लेकिन इसका वजह से टॉर्क क्या आएगा? जीरो। बिकॉज दिस फोर्स इज अगेन पैरेलल टू दिस एक्सिस। और इसके अलावा टॉर्क जीरो नहीं आएगा। वो जो किया था ना 8 6, 6 के वजह से टॉर्क क्या था? सेम वही है। बुझो ऐसा बस। नेक्स्ट, ठीक है, स्क्यू लेंस।
ठीक है, बोला। हो गया। इस केस में फोर्स हम कैसे अप्लाई किया? फोर्स इज इन टू द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या है? फोर्स किस तरफ है? इस प्लेन का अंदर है। और लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे? और सॉरी, एक्सिस कहाँ पे? एक्सिस ऐसे है, फोर्स ऐसा है। तो नाउ दीज टू आर नोन एज स्क्यू लाइंस। उसको हम कैसा बोलेगा? स्क्यू लाइंस। समझ में आ रहा है? ना तो ये इसका पैरेलल है, ना तो ये इसका परपेंडिकुलर है। इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? हाँ? अगर ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है, तो ये सब को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। और अभी यहाँ पे टॉर्क आएगा। अभी टॉर्क जीरो। अभी टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जीरो नहीं हो। ठीक है। अच्छा, तो अगर तुमको टॉर्क अबाउट एन एक्सिस चाहिए, पहला क्या था? किसके अबाउट टॉर्क निकालना है? इस पॉइंट ओ का अबाउट टॉर्क निकालना है। इसके अबाउट टॉर्क किस तरफ आएगा? इसके अबाउट टॉर्क किस तरफ आएगा? देखो, ये फोर्स अंदर का तरफ, आर इधर है, तो आर क्रॉस एफ ना, ये अंदर का तरफ जाएगा। आर से लेके एफ क्रॉस करो, बट ये सब फिंगर्स अंदर का तरफ क्रॉस हो। टॉर्क किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। दिस इज टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। समझ में आ रहा है? देखो, फोर्स किस तरफ है? फोर्स इज इनटू द प्लेन। एक्सिस इस तरफ है, आर इस तरफ है। अगर हम इसको क्रॉस किया, अंदर का तरफ है ना, तो आर इधर से क्रॉस इनवर्ड, टॉर्क किस तरफ आएगा? इस तरफ। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क ऐसा लेना है तो आर का भी परपेंडिकुलर होगा, फोर्स का भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो क्या ये टॉर्क आर का परपेंडिकुलर है? बस वही, दिस एंगल शुड बी 90। टॉर्क ऐसा लो जो आर का क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। तो इस केस में टॉर्क ऐसा होगा जो आर का क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस इज द टॉर्क। समझ में आ रहा है? फोर्स का तो ऐसे ही परपेंडिकुलर, बिकॉज फोर्स इज इनटू द प्लेन। समझ में आ रहा है? बुझे ऐसा बस? हाँ, अच्छा, ये टॉर्क निकल गया, लेकिन ये कौन सा टॉर्क है? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तुमको चाहिए किसका अबाउट टॉर्क? एक्सिस। तो अभी क्या लेना है? इस टॉर्क का वो कंपोनेंट लो जो एक्सिस का एलोंग है। कैसे निकालेगा? अगर ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से कितना होगा? थीटा। तो टॉर्क का वो कंपोनेंट लो जो एक्सिस का एलोंग है। कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला कंपोनेंट। इज द एक्सिस। तो इस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस का एलोंग है, कौन सा कंपोनेंट? दिस इज टाउ नॉट इनटू क्या होगा? कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले टाउ नॉट का वैल्यू कितना होगा? टाउ नॉट मतलब क्या है? टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ। क्या है फॉर्मूला? आर क्रॉस आर एफ साइन। एंगल कितना है? आर और एफ का एंगल कितना है? 90, बिकॉज आर इस प्लेन में, एफ इसका परपेंडिकुलर है। आर एफ साइन 90 कितना होगा? 1। तो टाउ नॉट का वैल्यू कितना मिला? आर इंटू एफ। ठीक है। अभी चाहिए क्या? टाउ अबाउट एन एक्सिस। एक्स क्या बताओ? टॉर्क का वो कंपोनेंट, इस टॉर्क का वो कंपोनेंट जो एक्सिस का एलोंग है, कौन सा कंपोनेंट? टाउ नॉट इंटू कॉस थीटा। तो एक्सिस का वो टॉर्क कौन सा होगा? वही। बुझे ऐसा? क्लियर से बस। तो टाउ नॉट का वैल्यू क्या है? आर एफ कॉस थीटा। ऐसा सही है? बस वही। सर इसका हम और क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा कौन सा डिस्टेंस होगा बता दो? अगर ये है एक्स इन दिस, थीटा 90 में से, अगेन दिस इज थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, ये वाला क्या होगा? आर कॉस थीटा। हो गया। दिस एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अगेन सेम थिंग। समझ में आ रहा है? लिख लो। कुछ समझ में आ रहा है तो याद रखना, अगर स्क्यू लाइन से टॉर्क जीरो नहीं हो, स्क्यू लाइन से टॉर्क कभी भी जीरो नहीं है। क्लियर है ना उसको? हाँ,
समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, फर्स्ट केस किया इसलिए जब जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास होगा, एक्सिस से ही पास होगा, तब उसके बाद टॉर्क कितना निकलेगा। सेकंड केस, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस दोनों क्या होगा, पैरेलल, तब भी टॉर्क कितना आएगा। और थर्ड केस कौन सा है, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और क्या है, एक्सिस दोनों कैसा है, स्क्यू लाइन, तब टॉर्क इज नॉन जीरो। ठीक है, तो अभी जो हम एक व्हील का एग्जांपल ले रहा स्पेयर का, वही एग्जांपल लेगा। ठीक है सर, हो गया। कैसे बेसिक टू पूरा होगा ना। हाँ, टॉर्क क्या है, कैसे निकालता है, एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेगा, पॉइंट के अबाउट कैसे निकालेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, यू हैव ए स्फीयर, दिस इज स्फीयर, इसका अबाउट ऐसा एक फोर्स है, तो एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस, यू हैव टू एक्सिस, दिस फर्स्ट एक्सिस, दिस इज सेकंड एक्सिस। ठीक है, तो बोला है फाइंड द टॉर्क, टॉर्क निकालना है ड्यू टू नॉर्मल, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एफ। चार फोर्स के लिए टॉर्क निकालना है, चार फोर्स के लिए टॉर्क निकालना है अबाउट दिस टू एक्सिस, एक पॉइंट, एक बार एक्सिस वन के अबाउट और एक बार एक्सिस टू के अबाउट। ठीक है सर, बुझा सर? अच्छा, तो पहले क्वेश्चन लिखो। पहले एक्सिस वन के अबाउट निकालेंगे। हाँ, तुम लोग एक्सिस टू के अबाउट निकालो। एक्सिस वन कौन सा है? ठीक है, पहले फोर्स कौन सा है, पहले तो बता नॉर्मल कहां से पास हुआ। ये सरफेस है, नॉर्मल ऐसे जाएगा, क्या नॉर्मल इस एक्सिस से ही पास होगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल अगर ये कौन सा केस है, केस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एक्सिस, यही फोर्स यही एक्सिस है, तो इस पर टॉर्क कितना आएगा, समझ में आ रहा है? सेकंड बताओ, ग्रेविटी का ले, ग्रेविटी किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड, जो कि एक्सिस से ही पास होगा, तो इसके बाद टॉर्क कितना आएगा, जीरो। मतलब ये रोटेट तो कर रहा है, लेकिन सभी फोर्स का वैसे टॉर्क नहीं है, नॉर्मल के लिए टॉर्क जीरो है, रोटेट करके जा रहा है, ग्रेविटी के लिए टॉर्क उसका ऊपर कितना है, जीरो है, डिपेंड्स ऑन एक्सिस। टॉर्क किसका ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा एक्सिस का ऊपर। तुम एक्सिस कौन सा लिया है, कितना दूर में एक्सिस लिया है, ठीक है, किसके अबाउट में तुम निकाल रहे हो। थर्ड, थर्ड कौन सा है, अब ये जब ऐसा मूव करके आगे जाएगा, फ्रिक्शन किस तरह अप्लाई होगा, इस तरह अप्लाई होगा। एक्सिस कौन सा है, किस तरफ है, और ये फ्रिक्शन किस तरफ है, ये कौन सा केस है, स्क्यू लाइंस। क्या टॉर्क जीरो होगा, नहीं, टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, एफ के। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, रेडियस का हम आर पकड़ लिया, रेडियस ही होगा ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस, रेडियस का हम कितना पकड़ा, आर, तो डिस्टेंस कितना है, आर, तो फोर्स कितना आएगा और टॉर्क कितना आएगा, एफ के इंटू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली फोर्थ पॉइंट का कितना आएगा बताओ, फोर्थ पॉइंट का इस फोर्स का वजह टॉर्क क्या जीरो आएगा, ये फोर्स किस तरफ है, इस तरफ, और एक्सिस इस तरफ, कैसा लाइन है, स्क्यू लाइन, टॉर्क इज नॉन जीरो, कितना आएगा, एफ, डिस्टेंस कितना है, आर। समझ में आ रहा है, हो गया पहला एक्सिस, करो। अब समझ में आ रहा है, तीन केस।
logarithm ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ओ वैसे ये वाला तो खुद को लग ये इमेज बहुत रोज पड़े वो दिन मतलब ब्याह है चलो एक्सिस टू के बाद निकल अच्छा इसमें टॉर्क नॉन जीरो है इसमें टॉर्क क्या है तो क्या अभी तुम लोग डायरेक्शन निकल दे सके टर्निंग इफेक्ट किस तरह प्रोड्यूस होगा फॉर दिस फोर्स एफ के टर्निंग इफेक्ट निकल टर्निंग इफेक्ट डायरेक्शन डायरेक्शन इसका वजह से निकाल तो किस तरफ आएगा आर क्रॉस एफ आर से एफ का तरफ क्रॉस करने से किस तरफ आएगा आउटवर्ड तो ये किस तरफ घुमाएगा इसका वजह से भी क्या आएगा टर्निंग इफेक्ट इज आउटवर्ड समझ सेम एक्सिस टू कल निकल चलो डू इट एक्सिस टू ठीक है पला इसका वजह से जीरो इसका वजह से जीरो इसका वजह से जीरो इसका वजह से एफ इंटू टू वेरी गुड ठीक है सर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही आएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ है आर से लेके एफ तक क्रॉस करो किस तरफ जाएगा इनवर्ड इनवर्ड हमसे कैसा आएगा हम क्या बोला था तो इनवर्ड है तो एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन कैसा घूमेगा एक्चुअली इनवर्ड हमसे इसका वजह से भी क्या आएगा आर से लेके एफ तक क्रॉस करो किस तरफ जाएगा इनवर्ड जाएगा ना प्लीज अगेन ठीक है कैसा वेक्टर है एक्सियल वेक्टर आर से लेके एफ तक क्रॉस करो आर से लेके एफ तक क्रॉस करो ठीक है सिलेक्ट दिस आर से लेके एफ उल्टा आंसर कैसे होगा फोर्स इस तरह अप्लाई घुमेगा क्लॉकवाइज टॉर्क किस तरफ जाएगा तो और एक केस करो ये थोड़ा टफ है सके तुम ठीक है बनाओ जब टू एक्सिस दो एक्सिस है ठीक है एक्सिस वन एक्सिस टू यहाँ पे एक ऐसा मास हैंग किया हुआ है रस्सी से ठीक है टेंशन इस तरफ है ठीक है सर रंजन टॉर्क निकल सभी फोर्स का वजह से क्या क्या फोर्स है नॉर्मल कुछ टेंशन चलो
पहले तो बताओ क्या क्या फोर्स है यहाँ। दिस इज लाइक दिस, क्या क्या फोर्स है। इस तरफ mg का कौन सा कंपोनेंट था, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट था, अगर ये सब याद है तो। नॉर्मल इस तरफ है, ठीक है ना। टेंशन थोड़ा इस तरफ है, ठीक है, क्लियर हुआ। और दूसरा क्या आएगा, फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, इफ रोलिंग लाइक दिस, ठीक है। निकालो टॉर्क सभी फोर्स का वजह से। रेडियस आर है, रेडियस इज आर। पहले तुम लोग एक्सिस टू का वजह से निकालो, वन का वजह से इजी है, टू टू का, टू टू में कॉइल टू, एक्सिस टू। ग्रेविटी की वजह से कौन सा आएगा बताओ। पहले हम एक्सिस टू करना है, वन खुद से करना है, नीचे वाला एक्सिस टू है। ग्रेविटी की वजह से क्या, कौन सा वाला कंपोनेंट की वजह से आएगा टॉर्क, कॉस तो एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो कॉस का टॉर्क कितना आएगा, कौन सा कंपोनेंट टॉर्क आएगा, mg sin थीटा, जो कि इस एक्सिस से कितना दूर में है, r। तो इसका हम क्या लिखेगा, हो गया, ग्रेविटी की वजह से निकल गया, समझ में आ रहा है। कॉस थीटा की वजह से टॉर्क कितना आएगा, जीरो, क्योंकि cos थीटा कहां से पास कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है। ये पहला केस हो गया। दूसरा नॉर्मल का वजह से ब्रैकेट कितना आएगा, तीसरा फ्रिक्शन की वजह से, ये स्टैटिक होगा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से जीरो आएगा, हाँ यस, फ्रिक्शन इज पासिंग टू दिस। नेक्स्ट फोर्थ, टेंशन की वजह से निकालो, चलो टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, टी है ना, तो फोर्स इनटू फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये वाला नहीं क्या, हाँ ये एक्सिस है और ये फोर्स इस तरफ है, दोनों तो स्क्यू लाइन हो गया, स्क्यू लाइन होने से टॉर्क जीरो आएगा, टॉर्क इज नॉन जीरो। तो ये डिस्टेंस क्यों ले, ये डिस्टेंस तो उल्टा लगेगा, यही डिस्टेंस अगर तुमने निकाल दिया तो तुम लोग टॉर्क भी निकाल सकते अबाउट दिस टेंशन, बुझा ऐसा। अभी डिस्टेंस कैसे निकालेगा बताओ, ये कितना है, आर रेडियस, तो ये भी कितना होगा, आर होगा, मैंने आर में कौन ले, दिस टोटल डिस्टेंस आर, चाहिए हमको ये वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फोर्स और इसका भी, इसका डिस्टेंस एक्सेस का, ठीक है सर। कहने को लगा तुम लोग वो क्या था, कार जब इंक्लाइन प्लेन में मूव करता है वो लोग क्या थे कि एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, तो नॉर्मल हमेशा वर्टिकल का साथ कितना एंगल बनाता है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ
तो हमने ये वाला एंगल भी कितना निकाला था, थीटा। तो ये तो मौत था कि तुम्हें एक बार देख लेना कहाँ जाएगा। तो नॉर्मल हमेशा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल यहाँ पे रहेगा, ठीक है सर, कितना एंगल बनाया, थीटा। अब ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा। ये वाला डिस्टेंस आर नहीं है, प्लीज आर, आर का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हुआ, आर कॉस थीटा। और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हुआ, आर, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, आर, ये वाला कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस आर, जो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसका हम क्या लिखेगा, आर माइनस, समझ में आ रहा है, आर को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, 1 माइनस कितना निकलेगा, दिस इज द टॉर्क अबाउट टेंशन, बुझा सर। लिखा, यहाँ पे 2 कलर का मार्कर होने से तो ज्यादा ही है ना, तो प्लीज बुझा सर। अब सिमिलरली डू इट फॉर एक्सिस 1। हो गया, बताओ सिद्धार्थ, हो गया एक्सिस 1 के बाद, हाँ नॉर्मल का, ग्रेविटी का, अरे बताओ एक्सिस 1 के अबाउट ग्रेविटी, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, क्या दोनों ही कंपोनेंट एक्सिस से पास नहीं कर रहे, तो ग्रेविटी का टॉर्क कितना निकलेगा, हाँ 0। देन थर्ड केस, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन किस तरफ है, कितना होगा, फिर टेंशन का, टेंशन किस तरफ है, जिसमें कितना है, हो गया खत्म। सर मैं हो जाएगा आज के लिए इतना ही, सुबह के लिए इतना ही, फिर शाम को है, ठीक है। कैसा लगा था, क्या बुझी पाए सर, हाँ। तो शाम को हम लोग पढ़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, रोटेशनल का सेकंड लॉ। जैसे लीनियर का क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए, रोटेशन का क्या होगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है सर।